इसमें आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 10 ऐसे मिली सजा। ये पाठ हम ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन आपको करा रही हूँ। बच्चों, बहुत पहले एक स्टोरी है, एक कहानी है, बहुत पहले की बात है कि पहले जो थे पेड़ पौधे भी, जैसे हम चलते फिरते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से यहाँ वहाँ सब दूर, इसी तरह से पेड़ पौधे भी घूमते थे, चलते फिरते थे और उड़ते थे। इससे लोगों को कई फायदा होता था। लोगों को मन चाहे सब्जी और फल अपने आप मिल जाते थे फलों से, और कई बार उनको नुकसान भी होता था। परंतु क्या था, पेड़ पौधों को इस बात का बहुत घमंड हो गया था। इन्हीं पेड़ पौधों में इनका एक सरदार होता है, बूढ़ा बरगद। तो वो जो बरगद का पेड़ था वो इन्हें बहुत समझाता था कि तुम सभी एक स्थान पर रहो, लोगों को परेशानी होती है, परंतु ये समझने को ही तैयार नहीं थे, उसकी बात ही नहीं मानते थे। एक बार इनको घमंड हो जाता है और ये सारे के सारे पेड़ उड़कर एक पहाड़ी पर दूर चले जाते हैं, जिससे वहां जो लोग रहते थे उनको बहुत परेशानी होती है। सूखा पड़ जाता चारों तरफ, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती, और वो लोग उनको बहुत मनाते कि रुको रुको, लेकिन पेड़ तो घमंडी हो गए थे, वो बिल्कुल भी नहीं, उनकी बात नहीं माने और दूर पहाड़ी पर चले गए। आखिरी में एक बेर का पेड़ जाता है तो लोग उससे प्रार्थना करते हैं, पर वो रुक जाता है। पर बाद में उस बेर के पेड़ को लगता है कि मुझे यहाँ के जो लोग होते हैं ये सेब और आम के पेड़ की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वह भी रूठ कर चला जाता है। अब क्या होता है, एक बार दो बांस के पेड़ों में आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों खूब झगड़ते हैं, तो जिससे दोनों लड़ाई करते हैं तो उससे एक चिंगारी, आग की चिंगारी उठ जाती है, निकल जाती है, जिससे सारे जंगल में आग लग जाती है। अब जंगल में आग लगती है तो वहां जितने भी जानवर रहते थे सबको बहुत परेशानी होती, जल जाते हैं, बाकी के जो पेड़ पौधे थे छोटे छोटे सब जल जाते हैं। एक बच्चा इसी भीड़ में, इसी की भगदड़ में अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है और बहुत रोता है। परंतु जो बूढ़ा बरगद था, वह बरगद का पेड़ उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और उसको चुप करता है। इस बात का बूढ़े बरगद को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आता है कि आज इन पेड़ों की वजह से इतना सब कुछ हो गया, जंगल में आग लग गई, बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, सबको इतनी परेशानी हो रही है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह सभी पेड़ पौधों को बुलाकर उनको उनके किए की सजा देना चाहता है। वह सभी को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, पर तुम्हारी किसी की समझ में भी नहीं आया, आखिर तुम मनमानी करते रहे और आज तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ परेशानी लोगों को सबको उठानी पड़ी। मैं तुमको सजा सुनाता हूँ, आज के बाद तुम कभी भी कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाओगे और अपनी एक जगह पर ही रहोगे जहाँ पर तुमको उगाया जाता है, बड़ा किया जाता है। जब अब वो इस सारे पेड़ पौधे ये सजा सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। वह बरगद के पेड़ से, बूढ़े बरगद के पेड़ से माफी मांगते हैं और अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी आज की इस ऐसे मिली सजा की स्टोरी थी, और मैं आशा करती हूँ कि तुमको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और तुमको जहाँ से भी जो प्रश्न टीचर दे देगी आसानी से उसका उत्तर आप लोग दे दोगे। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई अपने बड़े हमारी कोई गलती पर समझाते हैं तो हमको उनकी बात माननी चाहिए और हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। बाय बाय।